हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे हम अपने मन में बिठाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। शिक्षा को हम प्राचीन में ज्ञान कहते थे, जो हमें गुरुओं से खुले स्थान पर पेड़ों की छाया के नीचे प्राप्त होता था, जिसको हम मौखिक रूप से याद करके अपने जीवन में धारण करते थे और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाते थे। लेकिन आज वह मौखिक रूप है, लेकिन उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है। आज हम लिखित रूप और संकेत रूप और अन्य भी रूप हैं, उनके द्वारा अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और गुरु का स्थान अध्यापक ने ले लिया है और वह एक छत के नीचे आरामदायक कुर्सी पर बैठकर हमें पढ़ाते हैं। स्वरूप तो बदल ही गया शिक्षा का, लेकिन पहले एक शिष्य गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को अपनी आत्मा पर कैसे छाप लेता था, उसके आदर की भावना से और उसकी निष्ठा से, उसकी कर्तव्य परायणता से, और सबसे बड़ी बात कि उसका ध्यान सांसारिक चीज़ों की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वह गुरु और उस जगह का वातावरण और उसके घर का वातावरण और या देश का ही पूरे का वातावरण ऐसा था कि बच्चा भटक नहीं सकता था। लेकिन आज जब हमारी शिक्षा को इतना सुविधाजनक बना दिया गया है, हर जगह हर कदम पे बच्चों को जो चाहे वही दिया जाता है, सिखाया जाता है, तब भी बच्चे आज गुमराह हो रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि शिक्षा हमें कैसे प्राप्त करनी है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इससे सीखकर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले अपनी किताबों को बारी बारी हर एक पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर जो भी नए समझ में आने वाले शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको अध्यापक से या परिवार से या आसपास से या फ्रेंड से समझना चाहिए और कॉपी पे लिखना चाहिए। उसके बाद उस पाठ को किस मतलब से बनाया गया है, उस पाठ के अंदर क्या कहानी है, वह सच्ची है या कल्पना है, इसको हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा और फिर हमें उससे निकलने वाले सभी प्रश्न और उत्तर याद करने होंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी हमें खाली समय मिले, हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें उस समय में हमें सभी विषयों में जो सबसे मुश्किल किताब लगती है, उसको अपने सामने रखकर उसको बार बार पढ़ना चाहिए और मुश्किल लगने वाले पैराग्राफ को बार बार लिख कर देखना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर को बार बार लिख कर देखना चाहिए। और तब भी समझ में ना आए तो उस स्टोरी को, उस कहानी को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। और उसके बाद हमें रट्टा नहीं लगाना, ये मेन बात, रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाओगे तो कुछ भी याद आपको नहीं रहेगा। हमें सबसे पहले पाठ का शीर्षक पढ़ना है, शीर्षक के बाद पूरे पाठ को पढ़ के उसका निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष निकालने के बाद हमें उसके अंदर ली जाने वाले सभी पात्र, सभी घटनाएं, सभी स्थान, सभी बातें हमें अपने दिमाग में रख कर उसके प्रश्न उत्तर अपने आप ही हल हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह सब
करना होगा, तब देखना आप कितने अच्छे से शिक्षा को प्राप्त करोगे।